चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज भी निफ्टी ने एक अच्छा बड़ा वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। तकरीबन तकरीबन हम ये मान के चलिए 110 पॉइंट तक नीचे गिर गए थे और उसके बाद एक शार्प रिकवरी और हम फ्लैट क्लोज हुए हैं। और अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल वीकली एक्सपायरी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों तरफ की मूव्स देखने को मिल सकती हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं पोस्ट करूंगा। उनसे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, निफ्टी इंडेक्स के ही ये स्टॉक्स हैं, और 10 स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे तो रोज इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर मैं वीडियो पोस्ट करता हूं। आज के सेशन को कंपेयर करना चाहते हैं, जो वीडियो मैंने कल पोस्ट की थी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उसको वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ कंपेयर करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप कहां पर सेटिस्फाइड नहीं है। बाकी इसके साथ साथ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी आपको सामने बताना चाहूंगा कि मैंने आज तकरीबन 5 से 6 स्क्रिप्ट्स के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किया, जिसमें निफ्टी भी थी, बैंक निफ्टी भी थी और कुछ स्टॉक्स भी थे। और कुछ 2 स्टॉक्स मैंने कैरी फॉरवर्ड जो किए हुए थे उनको प्रॉफिट में स्केयर ऑफ किया। 3 स्टॉक आज प्रॉफिट में स्केयर ऑफ किए, जिसमें सिप्ला था, हिंडाल्को था, जेएसडब्ल्यू स्टील था। ये सारे के सारे प्रॉफिट में क्लोज किए। और मारुति एट पार खड़ा है। और सॉरी, हिंडाल्को का अभी स्टॉक हमने कैरी फॉरवर्ड किया और उसमें हल्का सा नुकसान आ रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर भी बुलिश स्प्रेड बनाया, निफ्टी के अंदर भी एक बुलिश व्यू रखा है, और सारी की सारी पोजीशंस मेरी हैज हैं। मैं कभी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करता, हैजिंग के साथ ट्रेड करता हूं कि मुझे पता है कि मेरा ये लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ मैं ट्रेड करता हूं। जिसने मेरे साथ मेरे इस ग्रुप पे ऐड होना है, पहले 50 सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने बहुत अच्छी विंडो ओपन की है। जो सब्सक्रिप्शन उनकी पहले महीने शुरू होगी, जो बहुत ही नॉमिनल है, और यही सब्सक्रिप्शन पर मंथ के हिसाब से लाइफ लॉन्ग रहेगी, केवल पहले 50 मेंबर्स के लिए। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको नीचे लिखी हुई ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड करना होगा। मैं आपको अपने साथ ऐड करूंगा और इसके बाद आपके अगले 15 दिन टोटली फ्री होंगे। उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप एग्जिट हो सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले एचपीसीएल की। देखिए, एचपीसीएल ने जो मैंने एक स्पोर्ट ड्रॉ की हुई है 258, उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई है आज भी, और कल की क्लोजिंग भी उसी पे थी। इंट्राडे में हम ऊपर जरूर गए, तो ये एक बड़ी स्पोर्ट है। लेकिन अगर ये स्पोर्ट ब्रेक होती है तो 252 की अगली स्पोर्ट होगी, और उसके बाद तो बहुत नीचे की स्पोर्ट है 232 की। तो आपको पता है कि पहले हमने इसमें शॉर्ट करके पैसे अच्छे बनाए थे, उसके बाद हमने अपनी ट्रेड को लॉन्ग साइड पर कन्वर्ट कर दिया था, और उसके साथ साथ हमारे पास पुट भी थी, क्योंकि मैं कभी कोई नेकेड पोजीशन कैरी नहीं करता और ना ही मैं कहता हूं। उसके अंदर गिरावट के बाद पुटों के अंदर पैसे मिले, और अब जो हमारी ये ट्रेड बना हुआ है वो 265 के आसपास से लॉन्ग है। तो जिसको नया ऐड करना है, एक बार स्टॉक 265 से लेके 270 के बीच में क्लोजिंग दे तो लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज वेट कीजिएगा। आईटीसी, देखिए आईटीसी ने आज फिर से अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को छुआ, लेकिन क्लोजिंग वहां नहीं मिली, क्लोजिंग थोड़ी सी उसके ऊपर मिली। जैसी गिरावट आ रही है, लग रहा है कि एक बार 206 ब्रेक हो सकता है और फिर से 204 की टेरिटरी की तरफ बढ़ सकता है। तो वहां पर हम सोचेंगे इसको लॉन्ग करने की, अदरवाइज थोड़ा सा हमें वेट करने की जरूरत है। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को में हमें कल ट्रेड इसके अंदर मिल गया था 420 के आसपास, और उस पोजीशन को हमने कैरी किया था। और आप देखिए आज की मूव, आज हमने 440 तक के टारगेट्स लगाए हैं।
लेकिन क्लोजिंग अच्छी आई है, क्लोजिंग वीक नहीं है। और ये तेजी आई किस वजह से? क्योंकि चाइना से एक न्यूज आई थी कि वहां पर कुछ कंपनीज के ऊपर कुछ दिक्कतें हैं और उनकी प्रोडक्शन वहां पर थोड़ी कम हो सकती है। तो उसका इंपैक्ट हमारी यहां पर मेटल सेक्टर्स के स्टॉक्स में देखने को मिला। और जब तक ये स्टॉक 432 के ऊपर है, चिंता की बात नहीं है। तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको लॉन्ग किया हुआ है और बताया भी हुआ है, लेकिन हम हैजिंग के साथ इस ट्रेड को लेके चल रहे हैं। तो जब तक ये स्टॉक, आज की क्लोजिंग तो हमें 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर मिली है और नीचे की जो प्राइस बनता है 422। मुझे नहीं लगता कि, जैसे मैं अपने पहले भी कहता आ रहा हूं कि 422 के नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो हमने पोजीशन जैसे वहीं पर बनाई थी, और जिसको नया ट्रेड लेना है, किसी कारण से कोई गिरावट आ भी जाती है 421 422 तक, तो आप वहां पर लॉन्ग कर लीजिएगा। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि ये स्टॉक 432 ब्रेक करेगा। तो किसी को पोजीशन बनानी है, नहीं बनानी है, तो 430 की पुट के साथ भी फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने आज फिर से नीचे, आप देखिए, जो लो लगा दिए 4700 के, लेकिन वहां से एक अच्छी रिकवरी, मैं तो अच्छी रिकवरी की बात करूंगा कि वहां से देखने को मिली। और हमने हायर साइड की क्लोजिंग दिखाई है, खुले ऊपर थे और वहीं आसपास हम क्लोज हुए हैं। नजर रखिएगा 4810 और उसके बाद 4860, ये दो प्राइसेस पे अच्छी रेजिस्टेंस फेस हो रही है। ये क्रॉस होंगे तो शॉर्ट कवरिंग रैली भी आएगी और साथ में नए ऐड भी होंगे। तो अगर वहां तक स्टॉक चला जाता है, 4860 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो आप मान के चलिए 4950 तक आप प्राइसेस को देख सकते हैं। और इसके अंदर हमने पिछले महीने ये 5420 पर एक पोजीशन बनाई थी और साथ में 5400 की पुट थी। रिजल्ट्स आए, एक बड़ी गिरावट आई और पुट के अंदर हमें तकरीबन 600 पॉइंट्स मिले। तो उस केस में हमारी एवरेज अब बहुत नीचे की है और जो हमने पोजीशन शिफ्ट की वो 4650 के साथ की, पुट बाय की और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा। और देखिए वहां से भी स्टॉक कल तक तो तकरीबन 200 पॉइंट की मूव दिखा चुका था। हाँ, उसके बाद तकरीबन 100 पॉइंट्स हमने लूज कर दिए, लेकिन अभी तक हम अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो जिसको नया ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड पर, 4810 या 4860 के ऊपर क्लोजिंग आने पर आप नई पोजीशन बना सकते हैं। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने नीचे से अच्छा बाउंस दिखाया 893-94 से, और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस स्टॉक को लॉन्ग करके ट्रेड किया। मैंने 903 पे लिया और 908 के आसपास एग्जिट किया। इंट्राडे में तो 912 तक के भी ये हाई लगाए थे इसने। तो तकरीबन हमने 5 से 6 रुपए बनाए। लेकिन इस स्टॉक को अगर लंबे नजरिए के लिए लेना है तो आप लीजिए इसको। कल तक जो प्राइस बनता था 925 का, आज के दिन में है वो 922 का। उसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप बिल्कुल नई पोजीशन को लॉन्ग साइड पर कैरी कर सकते हैं। भारती, देखिए भारती की जो आरएसआई है वो 74-75 है। देखिए मुझे नहीं लगता कि भारती को यहां से कोई और फिलहाल के लिए एक करेक्शन से पहले कोई बड़ी मूव मिलेगी, क्योंकि 630 के आसपास मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि मैं इसको कंफर्टेबल होऊंगा कि 630 की कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल करूं। और अगर आप में से भी कोई ट्रेड करना चाहता है भारती को, तो इतने ऊपर के लेवल पे लॉन्ग जाने से अच्छा है कि डिप पर बाय करो, अगर जो शॉर्ट करने में कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन मैं 630 के आसपास की जो भी स्ट्राइक होगी उसको बाय करूंगा और फ्यूचर्स को सेल करूंगा। ये एक स्ट्रेटजी मेरी भारती के अंदर रहेगी और टारगेट मेरा होगा 596 का। 596 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो ये स्टॉक 575 तक गिर सकता है।
तो उसी हिसाब से देखते हुए आप ट्रेड लीजिएगा। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस को मैंने क्या कहा था जब ये यहां पे ट्रेड कर रहा होता था कि हमें कहां खरीदना है। आज के दिन में जो लो लगे वो 6060 के लगे। तो मैंने आपको क्या कहा था कि 6100 के नीचे और 6050 के ऊपर जहां आप कंफर्टेबल हो वहां पर बाय कर लीजिएगा, और हमने इसको 6075 पर बाय किया है। तो पोजीशन हमने पुट के साथ यहां से लॉन्ग बनाई है। देखिए गिरावट आने को और कंटिन्यू हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हाई से हमने इस स्टॉक को तकरीबन ये मान के चलिए 400 से 450 पॉइंट नीचे लिया है। कैरी करेंगे पोजीशन को। एक बाउंस भी बड़ा देखने को मिलता है जब ये स्टॉक गिरावट दिखाता है। आप देखिए यहां से हम कितना जबरदस्त गिरते आ रहे थे और एक ही टिक के अंदर हमने सारी गिरावट को कंप्लीट कर दिया था। तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा और गिरावट दिखा दें, लेकिन पॉसिबिलिटी मुझे लग नहीं रही कि हम 6050 को ब्रेक करेंगे। तो इसलिए हमने लॉन्ग पोजीशन ली है। अगर आपको भी इसके अंदर लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना है तो अब तो काफ़ी एक बड़ा दिखा चुका है आज के सेशन के हिसाब से, लेकिन फिर भी आपको 6220 के ऊपर क्लोजिंग मिलती दिखे तो आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर, और साथ में एट द मनी पुट को हैजिंग के लिए जरूर यूज कीजिएगा। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने जो कंसोलिडेशन फेज कंप्लीट करने के बाद जो गिरावट दिखाई, और कल के दिन में भी मैंने ये कहा था कि जिसका थोड़ा सा लंबा नजरिया है और जो पैनिक नहीं करता वो लॉन्ग कर सकता है। और जहां से इस स्टॉक ने एक शुरुआत की थी कंसोलिडेशन के बाद, बिल्कुल उसी प्राइसेस के आसपास फिर से आ गया है। बड़ी गिरावट दिखा रहा है, 25 के आसपास की आरएसआई है। तो एक बाउंस अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो बिल्कुल बाउंस को ट्रेड कर सकता है। 860 के आसपास की क्लोजिंग है, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकता है। आपका नुकसान केवल और केवल उतना ही हो सकता है मैक्सिमम जितने की आप पुट बाय करते हैं, और लॉन्ग करने के लिए आप फ्यूचर्स को ट्रेड करिए। बाउंस दिखा तो 895 तक का बाउंस आपको दिख सकता है इस प्राइस से, तकरीबन 35 टू 40 रुपीस का। अगर उसको प्ले करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रेड रिस्की है। मोमेंटम अभी तक इसने डाउन साइड का पकड़ा हुआ है, तो बिल्कुल आप लॉन्ग साइड पर हैजिंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अंबुजा, देखिए अंबुजा से आज इसने अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड किया है। इंट्राडे में जरूर ये 393 तक चला गया था, लेकिन क्लोजिंग 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे नहीं मिली, उसी के ऊपर मिली है। तो थोड़ी सी चिंता की बात है। जैसी इसने 4-5 दिन से एक क्लोजिंग दिखाई है, और जैसा कि आप देख रहे हैं सारे सीमेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चाहे आप अल्ट्राटेक सीमेंट देखें, 7900 से वो 7400 पे आ गया, तकरीबन 500 पॉइंट की गिरावट उसमें आई। उस हिसाब से इस स्टॉक ने उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई है, लेकिन फिर भी अपने क्रूशल लेवल पर है। अगर कल के दिन में हम इसके नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस बने रहते हैं तो उस केस में टारगेट आपको 380-385 के देखने को मिल सकते हैं। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी होगी। बाकी हमने इस स्टॉक को यहीं से बाय कर लिया था क्योंकि हम पहले शॉर्ट करके ट्रेड बनाए हुए थे, और जो हमने तकरीबन 2 महीने कैरी किया, लेकिन प्रॉफिट उसमें से कोई बड़ा जनरेट नहीं किया, लेकिन बच गए हम उसमें से। प्रॉफिट नहीं आया तो नुकसान भी नहीं हुआ, एट पार छूट गए। लेकिन अब हमने यहां से पोजीशन हैजिंग के साथ लॉन्ग साइड पर बनाई है। ये मान के चलिए 400 के आसपास से हम लॉन्ग है, और फ्यूचर हमारे पास लॉन्ग है, फ्यूचर लॉन्ग है, पुट लॉन्ग है। तो इस पोजीशन को हम थोड़ा सा कैरी करेंगे। तो दोस्तों
ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अगर आप मेरी वीडियो को एनालाइज करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ मेरी वीडियो को कंपेयर कीजिए और यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है, आप मेरे YouTube चैनल से कोई भी प्लेलिस्ट को पिक कीजिए और अगले ट्रेडिंग सेशन के साथ उसे एनालाइज कर लीजिए। और अगर आपको डाटा की रिक्वायरमेंट होगी एनालाइज करने के लिए, तो आप NSE की साइट के ऊपर सारा डाटा अवेलेबल है, आप वहां पर कंपेयर कीजिए और मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि रिजल्ट्स आपको कैसे लगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए